तक आपने देखा कि वो भयानक आत्मा मेरी पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ श्रेया मेरी पर कॉल कर रही है। आखिर कौन है यह नकाब पहना शख्स जो मेरी के जान के पीछे पड़ा है? क्या ये नकाब पहना शख्स कोई अपना है या फिर कोई पुराना दुश्मन? आखिर वो आत्मा क्यों बात मान रही है इस नकाब पहने शख्स की? क्या है इसका राज? कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल मिथिसाइज डून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेया मेरी पर कॉल कर रही होती है, तभी लिसा वहां आ जाती है। श्रेया, श्रेया, तुम फोन पर किससे बात कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है क्या? मैं वो मेरी पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरा कॉल उठा ही नहीं रही है। रात के 12:30 बज चुके हैं, वो सो गई होगी। शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और मेरी भी अकेली है, इसलिए वो जल्दी ही सो गई होगी। लेकिन लिशा, तुम पिछले 1 घंटे से कहाँ पर थी? तुम्हें ढूंढते हुए मैं नीचे भी आई थी। मुझे लगा तुम माँ के साथ होगी, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के पास गई तो तुम्हारी माँ ने बताया कि लिसा तो ऊपर ही कमरे में आई है। दरअसल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर गार्डन में ताजी हवा खाने गई थी। तो मुझे बुला लिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आती। तुम फोन पर किसी से बातें कर रही थी, इसलिए मैं अकेली चली गई। और वैसे भी मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी। क्या हुआ लिसा, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो मुझे माँ की थोड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए बाहर गार्डन में चली गई थी। लिशा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक है। अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारी माँ भी परेशान हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा श्रेया। अगर मैं ऐसे ही परेशान रहूंगी तो माँ को भी तकलीफ होगी, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ हो। थैंक यू श्रेया, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए। दोस्ती में नो सॉरी ना थैंक यू। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो चुकी है। हाँ यार, हमें सुबह जल्दी निकलना भी है और मेरी के लिए बाजार से कुछ लेके भी जाना है। और मेरे लिए? हाँ बाबा, तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद के दूंगी। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे चेहरे की स्माइल। दोनों मजाक मस्ती करने लगे।
अगली सुबह दोनों हॉस्टल पहुंचते हैं। मेरी, दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हारे लिए हम दोनों बाजार से कुछ लाए हैं। ये मेरी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? बुद्धू, आज संडे है और संडे के दिन मेरी पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करती है। मेरी, दरवाजा। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला हुआ ही है। लिसा और श्रेया दोनों दरवाजे के पास खड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि दरवाजे की दूसरी ओर उन दोनों की मौत खड़ी हुई है। श्रेया दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दरवाजे के उस पार वह भयानक आत्मा उन दोनों का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल मिथिसाइज टून्स सब्सक्राइब करना ना भूलें।